अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैहि का है। एक मर्तबा रात के वक्त में सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैहि बादशाह का जो अपना लिबास होता है वो शाही लिबास उतार कर आम लिबास में भेस बदल कर मामूल लोगों के जैसा वैसे अंदाज में निकले। क्या देखने के लिए? मेरी हुकूमत जो चलती है ना, इसमें सारे लोग सुकून से इत्मीनान से हैं क्या, चोरों की क्या भी परेशानी तो नहीं ना, बोल के ये देखने के लिए, परेशानी गलतियां क्या होती हैं ये देखने के लिए निकले। जा रहे थे, रास्ते में चार चोर जमा होके एक जगह बैठे थे। चंद चोरान जमा थे, देखे कि मशवरा कर रखे। वो चोर जब हजरत सुल्तान महमूद इनको देख लिए, बादशाह को देख लिए, उन्होंने पूछे कि कौन बातू? बादशाह भी जवाब दिए, यानी सही बात बोले नहीं, क्या जवाब दिए नो बोले तो ऐसा बोल डाले, मैं भी तुम में से चेक ने क्या कहता, तुम्हारे सका नॉर्मल आदमी मैं भी एक इंसान कर को वो सोच को बोले सो। मगर वो चोरा क्या समझ गया, अच्छा हमारे जैसा इन्हें भी एक चोर जैसा है बोल को ये सोचे। इसलिए वो चोरा बुलाया, आओ इधर आओ, आग बैठो, मशवरा करेंगे कर को उनको बुला लिए। बात हुई, मशवरा होता है। हर चोर अपने अपने पास जो हुनर है, सलाहियत है, वो बताने लगा। एक चोर बोला, दोस्तों मेरे कानों में ऐसी ताकत है कि कुत्ता जो भी अपनी आवाज़ में भौंक कर बात करता है वो मैं ईजी से समझ लेता हूँ। दूसरा चोर बोला, मेरी आंखों में इतनी ताकत है, रात के अंधेरे में, अमावास के जैसा बिल्कुल रात अंधेरा रहे तो भी उसमें एक आदमी को देख ले तो दिन में देखते ही मैं समझ जाऊँगा कौन है बोल के। तीसरा चोर बोला, मेरे हाथों में इतनी ताकत है, मैं अगर किसी दीवार को एक जोर का मुक्का मार दिया तो वो दीवार में सुराख हो जाएगा। चौथा चोर ने कहा कि मेरी नाक में सूंघने की ऐसी ताकत है, मिट्टी को सूंघ कर मैं बता दूंगा कि मिट्टी के नीचे खजाना दफन होकर है कि नहीं कि बोल के। तो पांचवा बोला, मेरे पास इतनी ताकत है कि कितनी बुलंद इमारत रहे तो भी, कितनी ऊंची दीवार रहे तो भी मैं उसमें चढ़ के जा सकता हूँ, चढ़ के जाने की वो ताकत मेरे पास है, अंदर दाखिल हो जा सकता हूँ मैं। अब सब मिलकर छठे नंबर में बादशाह बैठे हैं ना, वो बादशाह को भी एक चोर समझ को पूछे, ओ नए आदमी तेरे पास क्या हुनर है, हमारी चोरी में काम है जैसा वैसा तेरे पास क्या सलाहियत है, बोल बोल के। तो बादशाह बोले, मेरी दाढ़ी में एक ऐसी खासियत है कि जिस पर फांसी की सज़ा पक्की हो गई, ऐसे लोगों को जल्लाद फांसी में चढ़ाने, सूली में चढ़ाने के वास्ते रेडी हो को लेको भी चला गया। वैसे टाइम में रहम कर को मैं मेरी दाढ़ी को रत्ती हला डाले तो वो उनकी वो मौत की सज़ा च माफ़ हो जा सकती, इतनी ताकत है। ये सुनते ही चौरा सब खुश, अरे रे वाह आबा तू बड़ा ज़बरदस्त आदमी, हमारे पास है सो हुनर से हम चोरी तो कर सकते हैं लेकिन बचना चांस नहीं है, तो बचने का चांस नहीं है, डर लकोच रहेंगे हमें हमेशा। लेकिन तेरे पास एक हुनर ऐसा है, देखो खतरनाक ज़बरदस्त है, हमें सब कब तो भी फंस गए तो भी बचा डालेंगा ना तू, ज़बरदस्त है बा बोल के बोले। अब सब के सब गए, कहाँ आज प्लानिंग है चोरी की करके देखे तो बादशाह को मालूम हुआ, सीधा वो महल कुछ जाते हैं। बादशाह के महल कुछ गए, खैर साथ में छः, हज़रत महमूद गज़नवी भी साथ में छः। रास्ते में एक कुत्ता भौंका, वो चोरा में से एक चोर बोलिया, ये कुत्ता क्या बोलता है, तुम लोगों के साथ बादशाह भी है रहे करको बोलता है। अब उन लोगों को चूंकि हिरिस, लालच, हवस थी ना, उसकी वजह से ये कुत्ता क्या तो बकता रहेगा दीवाना बोल को, ये सोच को आगे बढ़ गए। आदमी ऐसा चलते सो, लालच बुरी बला है, वो आगे ही बोलेगा तो फिर हुनर भी, सलाहियत भी, अकल भी क्या भी काम करती नहीं। दूसरा चोर जो मिट्टी सूंघने में माहिर था, सूंघ को बता दिया यहाँ है बादशाह का खजाना, ये जगह में दफन कर को रखे हैं। तो तीसरा चोर वो दीवार कैसा चढ़ को जाना कि चढ़ को चले गया जाके। अब चौथा चोर उसे बोलते ही उन्हें वो जगह में ऐसा मार मारा कि दीवार टूट गई, सुराख बन गया। अब अंदर गए, खजाना चुराए, लेलक आए, एक जगह बैठे, जल्दी जल्दी तकसीम कर लिए। अब पूरे चोरा अपने अपने घर को जाते हैं। बादशाह हल्लू हल्लू सबके घरों को देख लिए कि कहाँ कहाँ हैं, उनका हुलिया क्या, उनकी शक्ल क्या, ये पूरा देख लिए। बादशाह समझ गए। सुबह में अब बादशाह छुप को महल को चले गए। सुबह में जब दरबार सजी, अदालत में बादशाह बैठकर पुलिसों को एक एक चोर का भी एड्रेस बोल को भेजे, सबको पकड़ कर ला लिया गया। सब डर को बादशाह के सामने खड़े हैं। लेकिन वो 5 में से एक आदमी के चेहरे में डर नहीं आया। कई को नहीं आया क्योंकि रात में बादशाह का चेहरा देख लिया था ना, दिन में देखते ही पहचान लूंगा कर को उन्हें बोलिया था ना, उन्हें पहचान लिया। अरे रे कल रात हमारे साथ थे सैयद बादशाह रे कर को उन्हें पहचान लिया। उसकी वजह से उसके दिल में क्या था बोले तो, एक साइड में डर, एक साइड में उम्मीद। डर का होगा तो साथ में रखो भी अब हम ना मरा डालेंगे कि क्या की नो कर को, और एक साइड में हमारे साथ रखो ही ना, कल रात
تو امید ہے، چانس ہے انہوں ہم نہ معاف بھی کر ڈال سکتے ہیں بول کو. یہ دو چیزیں ہم نہ بھی اللہ کے بارے میں ایسا رہتا، خوف اور امید. اللہ ہم نہ معاف کر ڈال سکتا بول کو بھی امید رہتا، اور ڈر بھی رہتا کرے سو غلطیوں کی سزا اللہ کیسی دیں گے کہ نہ بول کے. تو ہوا کیا، موت کی سزا جا کو بلا لے، جا کے کھڑا کر ڈالے. وہ ٹائم میں ڈرتے ڈرتے وہ آدمی بولیا، بادشاہ میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں. ہم بولو کہ تو بادشاہ دیکھو، ہمیں اپنے چوری کی جو غلیظ جو ہنر صلاحیت تھی وہ سب ہمیں 5 کے 5 بھی یوز کر ڈالے. وعدہ کے مطابق اب تمہارا نمبر ہے، تمہیں رحم کے ساتھ شفقت کے ساتھ تمہاری ڈیڈی کو ذرا ہلا ڈالے تو، معاف کرنے کے ارادے سے ہلا ڈالے تو ہم نہ معافی مل جائیں گے نا. تو بادشاہ بھی یہ چور کی بات سن کر بادشاہ کے بھی دل میں رحم آیا، بادشاہ معاف کر ڈالے، کیونکہ بادشاہ کو اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی تھی. اب کرم اور رحم کے ساتھ بادشاہ بھی مجرموں کو معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اب ذرا اس میں نوٹ کر کے دیکھو، ایک آدمی جو بادشاہ کو پہچان لیا تھا، وہ پہچان لینے کی وجہ سے دیکھو اس کے دل میں اتنا ڈر نہیں تھا جتنا باقی چوروں کو تھا. ویسا بچوں اگر ہمیں بھی اللہ کو پہچان لیے بولو نا، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی بولو نا، ہم نہ بھی اطمینان ہو جائے گا. اللہ کون کیسا بول کے ہمیں جب جان لیتے ہیں تو اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی، تو اللہ کے پسند کے مطابق ہمیں چلنا بھی شروع کر لیں گے. تو وہ شخص جو بادشاہ کو پہچان لیا، اس کے پاس جو معرفت تھی، وہ معرفت کی وجہ سے دیکھو خالی اس کی جان نہیں، 100 کی جان بچ گئی. بادشاہ کو بھی یہی بات کہ مجھے یہ آنکھ پہچان لینا، اب اس کے بعد بھی میں اگر اپنا ہنر ڈاڑی ہلا کو ان کو معاف نہیں کریا بولے تو مجھے بھی شرم آتی بول کو بادشاہ بھی معاف کر ڈالے. تو بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کل قیامت کے دن بھی اللہ کی معرفت رکھنے والا ایسی حالت میں ہوگا، اللہ کون کر کو اسے معلوم ہے نا. تو وہ دیکھے گا کہ اللہ، میں جو دنیا میں عبادت کیا، توبہ کیا، معافی مانگا، ان چیزوں کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کر دیں گے. کیونکہ میں کیا بھی ہونا، میرے پاس کیا بچ نہیں سو، میں خالی ہاتھ تو نہیں. میں باسٹیما میں گناہ بھی کرتا تھا لیکن اللہ کی بات مانتا بھی تھا نا بول کے اس کے دل میں آئے گا. بچوں اسی طرح سے ایک اور بات بھی آپ سمجھ لو، ہمیں خود اللہ کو نہیں پہچان سکتے بولے تو کون اللہ کو پہچانے ہیں کہ اللہ والے ہیں کہ علماء ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہیں ہمارا تعلق ہو جانا، حضرتوں سے، حضرتوں کی بات سننے سے، ٹیچروں کی بات سننے، اللہ والوں کے پاس آنے جانے، اس سے ہمارا تعلق ہونا ضرور. اس کی وجہ سے ہم گنہگار رہے تو بھی ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کر لیں گے، جہنم سے، خبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین.